हैं बाजार की, जो कि लगातार मजबूती दिखा रहा है। बजट से पहले बाजार में तेजी का रुख सामने आने लगा है। बाजार ने लगातार दूसरे दिन अपने दायरे से निकलकर तेजी में कारोबार किया। आज बाजार में निफ्टी 112 अंकों की उछाल के साथ 18,160 के ऊपर बंद हुआ। एचडीएफसी ट्विंस, मेटल और आईटी शेयरों में जो तेजी थी उसने बाजार को अच्छा खासा सहारा दिया। और हमारे दो एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिंह साहब हैं और इसके साथ ही किरण जानी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाव स्वदेश में। किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। 2 दिन हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो एक स्ट्रांग मोमेंटम नज़र आ रहा है। यहाँ से बाजार को कैसे देख रहे हैं आप और किन पहलुओं पर फोकस करने की आवश्यकता है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसको निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो करीबन दिसंबर मिड में 15 दिसंबर के आसपास निफ्टी ने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ 18,100 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज हमने कहीं ना कहीं 18,200 के कॉल में भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग देखा है। तो ये जो जितने भी रीजन से दोज आर द बुलिश रीजन। अब इसका निफ्टी का अगर इंट्राडे चार्ट की हम बात करें तो वहां पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं तो 18,200 18,250 इज एन रेजिस्टेंस जोन। तो नीचे में जिन भी किसी ने बाई किया है उनको होल्ड रखना चाहिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 18,100 है। जब तक 18,100 होल्ड है, देयर आर चांसेस कि हम 18,200 250 तक या तो मैक्सिमम 300 तक हम एक ये जो स्विंग है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 18,200 18,300 ये जो 100 पॉइंट है वो क्लस्टर रेजिस्टेंस है। तो एडवाइजेबल ये है कि करंट मार्केट को चेज ना कीजिए। जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर प्रॉफिट बुक कीजिए। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात की कर रहे हैं अगर हम, सो 18,250 के आसपास हमारा व्यू रहेगा शॉर्ट सेल का निफ्टी के अंदर। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 18,350 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओवरऑल कोई भी डिप आता है 18,100 18,000 के बीच में तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इंटरमीडिएटरी जो अभी बेरिश ट्रेंड था वो अभी न्यूट्रल जोन हो चुका है जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर है। तो जो भी लॉन्ग से आपके मीडियम टर्म के लिए उसमें आप 18,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और रिस्की ट्रेडर 18,250 के आसपास निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि 42,500 600 एक रेजिस्टेंस जोन है। सो कल के दिन को लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट 18,000 सॉरी बैंक निफ्टी अगर 42,600 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर सेकंड हाफ में एक्सपायरी में हम देखेंगे 43,000 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर कल 43,600 क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी तो फिर कल की जो एक्सपायरी रहेगी वो साइडवेज रहेगी, जहां 42,200 से 42,500 के बीच की आशंका है। तो कंडीशनल बाय बैंक निफ्टी में 42,600 के ऊपर ही बाय करें, नहीं तो आप एक बार शॉर्ट सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42,200। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन किन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी है वो किरण जी ने बताया। 18,200 250 300 तक की यहाँ पर हम रैली देख सकते हैं, लेकिन 18,100 का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको रहना होगा। और जैसा सर ने बताया बैंक निफ्टी के बारे में कि 42,600 तक के लेवल्स या 43,000 तक भी ये लेवल्स जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट जोन जो है 42,200 200 और 500 तक का है, जहाँ पर निगाह रखनी होगी। रवि जी, आपका बाजार पर क्या नजरिया होगा? देखिए, रेंज बाउंड एक्टिविटी है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक के स्पेसिफिक यहाँ पर मोमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। और प्रशांत जी, जिस तरीके से अ, अभी का मोमेंटम बन रहा है उसमें ज़रूर है कि निफ्टी थोड़े से अपर साइड के मोमेंट्स यहाँ से दिखा सकती है। लोअर साइड जो है वो अब जो है वो स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी की बात करें तो 18,280 300 के लेवल, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अप साइड में 42,680 और 700 ये लेवल्स जो है वो कल के इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो मुझे लगता है कि बजट एक्सपेक्टेड स्टॉक्स में भी वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से जो है वो आपको ख़ास जो लेवल्स जो हैं आने वाले वक्त में जो नज़र आ सकते हैं उस पर टेक मिलता हुआ। और चलिए ज़रा एक ख़ास ख़बर की ओर बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उस पर हमसे ख़ास बातचीत में वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड विनीत बोलिंस्कर ने कहा कि अडानी ट्रांस, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद बनी हुई है।
सो हमें अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन में काफी पोटेंशियल दिखता है। हमें लगता है कि तीनों कंपनी में कीपिंग इन माइंड इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये तीनों कंपनीज में काफी अग्रेसिव ग्रोथ आने की संभावना है आने वाले वर्षों में। और हमें लगता है कि ये तीन कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है, खासकर अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन। सो अडानी एंटरप्राइजेस एक ऐसी इंक्यूबेटिंग कंपनी है जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो का सिलसिला जारी रहता है। इनमें मेरे को लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर तो वो है कि हाइड्रोजन का इनका अडानी टोटल के साथ टाई अप होना। दूसरा है एयरपोर्ट्स में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आवे निवेश करने के लिए। तीसरी चीज है अर्ली कमेंसमेंट ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। और चौथा है रैंपिंग अप ऑफ क्लाइंट एक्विजिशंस डेटा सेंटर के बिजनेस में। हम जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वेंचुरा में, उसके मुताबिक ये स्टॉक एक लो रिस्क जोन में अभी ट्रेड कर रहा है करेक्शन आने के बाद। और हमारे रिवाइज्ड अर्निंग्स के हिसाब से ये स्टॉक में काफी अच्छी बढ़ोत मिल सकती है। और इसमें हमें लगता है कि एक 60-65% का मुनाफा इन्वेस्टर देख सकते हैं आने वाले 1.5 से 2 सालों। दूसरी जो स्टॉक है, हमने बात की अडानी ग्रीन की, तो अडानी ग्रीन में जैसे जैसे कंपनी ऐड करते रहेंगे, न्यू कमिश्निंग हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स का रैंप अप होता रहेगा, वैसे वैसे ये स्टॉक री-रेट होता रहेगा। हमें लगता है कि सिग्निफिकेंटली अंडर प्राइस्ड है और इसका हमें काफी फायदा लगता है। और चलिए अब जो है इस शो की जो खासियत है, ये शो जो है वो दर्शकों के सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस शो में हम कवर करते हैं। तो उसकी ओर चलते हैं। पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है फारूक शेख, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। और इनका सवाल है कि इन्होंने ग्लैंड फार्मा के 27 शेयर लिए हुए हैं 1930 के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। किरण जी, क्या होगी सलाह? ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं अपने जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमने देखा था कि पिछले टाइम फार्मा के अंदर जो एक करेक्शन आया था वो कहीं ना कहीं ग्लैंड फार्मा के अंदर एक स्टीप करेक्शन था। अब लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज ट्रेड कर रहा था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 1400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए। जब तक 1400 के ऊपर है आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 1480 तक जाने की गुंजाइश है ग्लैंड फार्मा के लिए, तो 1400 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह मिलती हुई अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है सैयद, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और इन्होंने के फिनटेक के 40 शेयर लिए हुए हैं 366 के भाव पे। तो केफिन टेक्नोलॉजीज के इनके पास 40 शेयर हैं 366 के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें? रवि, क्या होगी सलाह? मुझे लगता है कि बेटर है कि ज्यादा जो स्ट्रांग कंपनीज है उनमें जाना चाहिए। और जिस तरीके से भी आईटी सेक्टर में एक बूम आया है, आपके सामने विप्रो 403 रुपए पे अट्रैक्शन दे रहा है, एचसीएल, इन्फोसिस, बड़े शेयर आपको मिड कैप के प्राइस पे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पर आप अपनी पोजीशन स्विच कर लीजिए। फिलहाल यहां से एक बार को निकलना बनता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको निकलने की सलाह, बाकी जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करना होगा। आर्यन है कोलकाता से, बायोकॉन के इन्होंने 350 शेयर लिए हैं, भाव है 272 का। किरण जी, क्या एडवाइस होगी? सो ओवरऑल बायोकॉन की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन विद इन द फार्मा सेक्टर बायोकॉन इज लाइक एन अंडर परफॉर्म स्टॉक। ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे, समवेयर अराउंड कोविड में भी जो लो बनाया था स्टॉक प्राइस ने, उस लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 100% इसमें रिट्रेसमेंट आ चुका है अपने प्रीवियस जो स्विंग चालू हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था वहां। कब इस लेवल के ऊपर एग्जिट की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मल्टीपल सपोर्ट हम 250-240 के बीच में देख रहे हैं। सो एक 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप फिर भी बने रह सकते हो। वो 240 अगर टूटता है तो चांसेस है कि हम नीचे में 215 तक या 200 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ऑलरेडी उनको घाटा हो रहा है, लेकिन 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में आपको ध्यान रखना रहेगा 280 का लेवल। जैसे ही 280 का लेवल क्रॉस होता है, आप अपना 240 का स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए और 280 के ऊपर देयर आर चांसेस कि आप 300 तक के प्राइस
देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ बायोकॉन में 240 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई बायोकॉन पे। अमर हैं हमारे अगले दर्शक तेलंगाना से, इन्होंने अपना सवाल भेजा है। मुकंद के उन्होंने 270 शेयर लिए हैं 129 रुपए 50 पैसे के भाव पे। कब तक होल्ड किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं रवि। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं पूरे फाइनेंशियल्स देखता हूँ या चार्ट पैटर्न को भी यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो प्रशांत जी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पहला। दूसरा है कि हो सकता है कि इनको इनका पर्सनल इंटरेस्ट हो, जिस वजह से इन्होंने इस तरीके के अभी शेयर में निवेश किया है। राय तो यही होगी कि अगर आप इस समय देख रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक जरूर आ सकता है, 1-2%, 5% तक की रैली दिख सकती है, लेकिन उस उछाल में निकलने की जरूरत है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर आप स्ट्रैटेजिकली चलिए, थोड़ा सा पुल बैक आता है, एक बार वापस से 35-36 रुपए के लेवल आते हैं तो पूरी तरह से निकालने की कोशिश करिए। दूसरा, अगर इस समय देख रहे हैं, अगर ये 28 रुपए के नीचे चला गया तो वैसे ही और खराब हो जाएगा, शायद 15-20 रुपए के पास आपको मिलेगा। तो बिल्कुल होगा कि आप एग्जिट करने की यहां पर सोचिए। तो कुछ तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से जो चार्ट था वो गलत था, हमारे दर्शकों के सामने आया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अनुज है हमारे अगले दर्शक, बरेली उत्तर प्रदेश से। पॉलीप्लेक्स के 50 शेयर हैं इनके पास, 2100 के भाव पे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? किरण जी, क्या होगी इनको सलाह? पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, राइट? जी जी जी। ओके, सो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस 2800 के आसपास के हाई बनाए थे, वहां से क्लियरली स्टॉक में एक करेक्शन आया जहां 1500 तक के, मतलब 50% काइंड ऑफ करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2021 में जो एक ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो 1500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और साथ ही साथ आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ये प्राइस में एक उछाल आया है, स्टॉक अपने 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए अभी। और नए कोई भी इन्वेस्टर को अगर ऐड करना है तो डेफिनेटली आप 1650 1640 तक कोई भी डिप आता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 1600 के नीचे रखिए। और जिस तरह के टारगेट्स हम देख रहे हैं, देयर आर चांसेस कि ये रैली 1830 तक आपको दिखा सकती है। सो 1830 के टारगेट के लिए 1600 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी और जो पोजीशन है उसमें बने रह सकते हैं। तो 1830 के टारगेट के लिए आपको 1600 का जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, ये सलाह आपको मिलती हुई। कुलदीप हैं पंजाब से और इन्होंने एसबीआई के 100 शेयर लिए हुए हैं 612 के भाव पे। अभी लॉस इनको हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। रवि, क्या इनको एडवाइज आप करेंगे? देखिए प्रशांत जी, लॉन्ग टर्म पे तो ये स्टॉक अच्छा है, 680 का लक्ष्य अचीव कर सकता है। और उन लेवल्स पर अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। दूसरी बात कि अभी आपके प्राइस से नीचे चल रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन और आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो करेक्शन आता है तो बाइंग के लिए अच्छा होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखते हैं तो यहां से ठीक ठाक है, अच्छा है, और नंबर्स भी अच्छे निकल कर देखने को आ रहे हैं। और बजट तक तो डेफिनेटली मुझे लगता है वापस से 650 के भी लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो पोजीशन पे बने रहिए। लॉन्ग टर्म का अगर 3 साल 5 साल का व्यू आता है तो आपको अगर कोई शेयर खरीदने को कहा भी जाएगा तो शायद उसमें उस लिस्ट में एसबीआई का नाम जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिल रही है। अहमद अली हैं बेंगलुरु से और इन्होंने जो है उनका जो सवाल है अरविंद फैशंस के, इन्होंने 1060 शेयर लिए हैं 97 के भाव पे और 1 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। क्या सलाह होगी इन्हें? किरण जी, मेरा सवाल आपसे। अरविंद फैशन की अगर हम बात करें तो 20 और 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट आज की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप कल का जो चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो इंट्राडे के हिसाब से और डेली के हिसाब से एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। सो 1 महीने के हिसाब से एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना रहेगा 325 का। 325 के स्टॉप लॉस है वो अरविंद फैशन में बने रह सकते हैं। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हाई टॉप हायर बॉटम की पैटर्न में जस्ट आज उनका सेकंड डे है। अब तक वो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे थे। तो 325 के स्टॉप लॉस से वो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट लेवल के ऊपर हम 360 का टारगेट देख रहे हैं और जैसे ही 360 क्रॉस होगा वहां और भी 380 का सेकंड टारगेट आप देख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 360 टारगेट, 325 स्टॉप लॉस, अरविंद फैशन होल्ड।
ठीक है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। ये स्टॉक्स जो है वो शायद जो है जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो अरविंद लिमिटेड के बारे में उन्होंने पूछा था, हालांकि उन्होंने मेंशन जो किया था बहुत क्लियर नहीं था। किरण जी, अरविंद लिमिटेड का अगर आप स्टॉक देखकर उनको राय दे पाएँ, क्योंकि उनके जो लेवल लग रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो अरविंद लेवल 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न है काफी वीक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे। स्टॉक लास्ट 2 दिन से 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म में एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनको जो मेंटेन करना है वो 84 का है। अभी स्टॉक 87 के आसपास 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 84 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये 84 का लेवल ब्रेक होता है तो देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक गिर के 76 तक आ सकता है। तो 84 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड जो हमें दिख रही है वो 95 96 तक लग रही है। सो जैसे 95 96 आता है या तो आप एग्जिट कर लीजिए या तो वापस अरविंद लिमिटेड का चार्ट आप रिव्यू कर लीजिए। एज ऑफ नाउ 84 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई। नीलेश मेहता हैं गुजरात से, बजाज फिनसर्व के 60 शेयर हैं इनके पास 1522 के भाव पे। 6 महीने के लिए नजरिया क्या रखना चाहिए? रवि क्या कहेंगे? देखिए ओवरऑल वैसे बजाज फिनसर्व जो है वो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, लेकिन पिछले 1 से 2 वीक से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला है। अगर ईयरली रिटर्न देखें तो आपको जरूर 24% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और दिया जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो एक बार आप 1300 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लेकर के अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और वापस आपके ऊपरी लेवल्स अगर देखते हैं तो एक बार निकलने की जरूर कोशिश करिए। चार्ट अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी है, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मुझे लगता है अभी 1300 के स्टॉप लॉस से वेट करना चाहिए। तो 1300 का स्टॉप लॉस रखिए और आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। प्रीतेश हैं जामनगर से, सेंट्रल बैंक के 1000 शेयर इनके पास हैं 19 रुपए के भाव पे। प्रॉफिट अच्छा है उनका। 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। किरण जी, क्या होगी सलाह इन्हें? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो पीएसयू बैंक में एक स्पार्क आया था उसमें ये आउट परफॉर्म स्टॉक था। ऑलरेडी हमने देखा है कि स्टॉक्स में जो एक ब्रेकआउट लेवल हमको दिखा था वो कहीं ना कहीं 28 29 का था, वहां से स्टॉक 41 तक गया। 41 से स्टॉक अभी 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए, या तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करे तो भी मतलब कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 30 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए। अगर 30 के नीचे ये स्टॉक जाएगा तो देयर आर चांसेस कि इसमें वापस एक शार्प करेक्शन 25 24 तक का आ सकता है। तो 30 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और ऊपर में कोई भी उछाल आता है 38 39 तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। अभिषेक मिश्रा हैं प्रयागराज यूपी से, पीएनबी के 2000 शेयर लिए हैं 57 रुपए 57 पैसे के भाव पे। आगे क्या करना चाहिए? रवि, क्या होगी सलाह इन्हें? देखिए काफी स्पेकुलेटिव मूव देखने को मिलता है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पुअर लगेगा, लेकिन बहुत सी न्यूज की वजह से इसमें थोड़ी सी तेजी का रुझान आया था। लेकिन 50 या 50 के ऊपर के लेवल आपके खरीदने के लिए नहीं है और ये स्टॉक वापस से आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका ये भी नहीं करिए, यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए। वापस से अगर एक बार को 58 59 रुपए के पास आता है तो एग्जिट हो जाइए, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा रखते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि नंबर्स टर्म में आपको बहुत अट्रैक्शन नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा इंतजार मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरीके की रैली में फंस जाएं। एक बार पोजीशन के पास आता है तो जरूर निकलिए। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की आवश्यकता है। यहीं पर हम दर्शकों के सवालों का सिलसिला जरा रोकेंगे और कल एचयूएल अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाला है। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कह रहा है, हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला इसका पूरा ब्यौरा दे रही है। एचयूएल के जो Q3 FY23 नंबर्स है, ये टाइम अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ आएगी अराउंड 14% की। मेनली ये टाइम भी प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। भूलिए मत कि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक ली हुई है काफ़ी अपने डिटर्जेंट सेगमेंट में, सोप सेगमेंट में, तो उसकी वजह से प्राइसिंग लेड ग्रोथ प्रीडोमिनेटली ये टाइम भी वही होगी। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें 11.6% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशली
डेफिनेटली इम्प्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि क्या है करेक्शन हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जैसे PFAD प्राइसेस देखे वहाँ पे करेक्शन हुई है, पैकिंग मटेरियल में करेक्शन हुई है थोड़ी, और उसके अलावा कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली हुई है तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को सिक्वेंशियल बेसिस पे। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में रहेगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, और EBITDA मार्जिन्स भी सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इंफीरियर प्रोडक्ट मिक्स भी है जो EBITDA मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन में अराउंड 140 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, और EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 23.6% पे ये टाइम। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर कमेंट्री में देखेंगे कि रूरल अर्बन ट्रेंड्स कैसे शेप अप हो रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स वहाँ पे कैसी है, आउटलुक कैसी है उनकी न्यूट्रिशन बिजनेस में, प्राइसिंग एक्शंस क्या लेने वाली है कंपनी आगे जाते हुए, और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट और आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैसे शेप अप हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कल बाजार के लिए आखिर क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, हमारी सहयोगी अशेषा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा बताएं कल कहाँ रखनी होगी नजर? जी हाँ, सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं तो निफ्टी पैक से HUL और एशियन पेंट्स के नतीजे कल एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा नॉन निफ्टी कंपनियों की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, PVR, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे एक्सपेक्टेड है। IT सेक्टर से इन पर्टिकुलर एम्फोसिस, LTTS और हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे कल पब्लिश होंगे, और उसी के चलते IT सेक्टर पर कल फोकस रहेगा। ये थे इंडियन अर्निंग्स। अभी ग्लोबल अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कल, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नतीजे कल एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के भी नतीजे कल एक्सपेक्टेड है, सो इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा बाकी ग्लोबल क्यूज की बात करें तो USA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा कल पब्लिश होगा, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा जो वीकली बेसिस पर आता है वो भी कल पब्लिश होगा, तो उसके चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो याद रखिए IIFL वेल्थ की कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। नतीजों के साथ साथ बोनस इश्योर स्टॉक स्प्लिट भी कल कंसिडर किया जाएगा, इसी के चलते IIFL वेल्थ पर भी कल नजर रहेगी। बाकी इवेंट्स की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की कल बैठक है पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो इसमें से क्या निकल कर आता है उसका इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इन जो हैं ट्रिगर्स पर आपको नज़र रखनी होगी, इन इवेंट्स पर नज़र रखनी होगी। और चलिए अब आपके फेवरेट सेगमेंट की बारी है। वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। तो सबसे पहले किरण जी आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपकी चॉइसेस क्या हैं? जो हमारे दो पिक रहेंगे, दोनों लार्ज कैप है और दोनों बीटन डाउन स्टॉक है, और अभी जिस मुकाम के ऊपर दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न पैन आउट हो रही है। सो पहला कॉल है विप्रो। IT के अंदर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन चालू होने के बाद इन्फोसिस और TCS और इवन विप्रो के जिस तरह से रिजल्ट आए, स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ रहा है। विप्रो के अंदर हम क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देख रहे हैं, 403 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आउट है। सो 1-2 दिन में हम देख रहे हैं कि 420 तक के टारगेट, इनफैक्ट ये एक्सपायरी तक भी आप होल्ड कर सकते हो 420 के टारगेट के लिए, एंड 390 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ये थोड़ा अग्रेसिव कॉल है। दूसरा जो कॉल है वो एशियन पेंट है। एशियन पेंट में भी हम देखें कि 20% प्लस काइंड ऑफ करेक्शंस हो चुका है। 2900 के आसपास मल्टीपल डे से हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना रहा है, और आज भी डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई हुई है बॉटम के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल चांसेस हमें दिखा रहा है। सो ओवरऑल एशियन पेंट में भी 2950 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2980 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे, एंड 2930 एज अ स्टॉप लॉस। और रवि जी आप बताएं आपके क्या हैं आज VIP पिक? देखिए प्रशांत जी, अब तो पहला टारगेट यही होता है कि बजट में जो एक्सपेक्टेशन है उस पर एक स्टॉक लिया जाए और लॉन्ग टर्म स्टॉक को रखा जाए, और ऐसी चॉइस में अगर जाते हैं तो मेरे पास 2 स्टॉक हैं। पहला है ईज माई ट्रिप, ये इस समय चल रहा है लगभग 54 से 55 रुपए का। प्रॉफिटेबिलिटी अगर सिर्फ 2020 से अगर देखते हैं तो 31 करोड़, 2021 में 63 करोड़, और 2022 की बात करें तो 107 करोड़। मतलब स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ ये स्टॉक है। एक लगभग 1.5 करोड़ यूजर हैं, और ओवरऑल जो अभी बजट होने वाला है एक्सपेक्टेड है, उसमें भी इस कंपनी को यहाँ पर फायदा मिलेगा, यानी जिस हिसाब से पॉलिसीज है उसका फायदा मिलेगा। तो आप इसको 75 के टारगेट के लिए एक बार देख सकते हैं। अब दूसरे स्टॉक की यहाँ पर बात करें तो वो है कोल इंडिया। इस समय कोल इंडिया में भी काफी गर्मा गर्मी चल रही है। 216 के पास स्टॉक है, 250 तक का लक्ष्य अचीव कर सकता है। फंडामेंटल क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छे हुए ही हैं, और चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर अच्छा हो रहा है। तो ये 2 पिक जो कि आपको
एक दिन हो या फिर बजट की तैयारी हो या फिर लॉन्ग टर्म होरिजन हो, उनमें ये दोनों स्टॉक्स फिट बैठते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ आपके कमाई के मौके बनते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि और किरण, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।